अगर आप न्यूबॉर्न बेबी की मॉम हैं, तो कुछ-कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, जो हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। कभी भी उसकी इमरजेंसी हो सकती है। तो सबसे पहला जो है, वो है मामा अर्थ का ईज़ी टमी रोल ऑन। ये सारी मेडिसिन्स जो भी मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगी, मैं अपनी डॉटर अमायरा जो कि 2 मंथ्स ओल्ड है, उसको देती हूँ। तो जो ये मामा अर्थ का ईज़ी टमी रोल ऑन है, ये हींग और फेनल, फेनल मतलब सौंफ, हींग और सौंफ के ऑयल का बना हुआ होता है। इसको इस तरह से खोला जाता है। खोलने के बाद में जो बच्चे का नाभि का एरिया है, उस नाभि पे इसको ऐसे एक बार रोल किया जाता है उसके आस-पास। इस रोल ऑन को हमें वहाँ पे मसाज नहीं करना है। इस ऐसे-ऐसे करके बच्चे की मसाज नहीं करनी होती है। सिर्फ़ 1 टाइम यूज़ करना होता है। ऐसे नहीं कि इसको बार-बार, बार-बार 4-5 टाइम्स यूज़ कर दिया, बिकॉज़ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार में ही वर्क कर जाता है। इसके ऊपर 3+ मंथ्स लिखा है, लेकिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका बेबी 1 मंथ ओल्ड है, तो भी आप इसे यूज़ ईज़िली कर सकते हो। तो अब बात करेंगे कि ये कब यूज़ होता है। जब बच्चे को गैस हो, बच्चे को पेट में दर्द हो, वो बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ कर रहा हो, कॉन्स्टिपेटेड हो, पॉटी करने की कोशिश कर रहा हो, नॉन स्टॉप बच्चा रो रहा है, क्राई कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि उसको पेट में दर्द है, कुछ तकलीफ़ है, या उसको पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, डिस्कम्फ़र्ट है, उन सब के लिए मैजिकली वर्क करता है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ, तो हाँ, मैंने मायरा को 1 या 2 टाइम्स ये लगाया है। वो बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी और एकदम सडनली उसने क्राई करना बंद कर दिया। ये मेरे साथ में हुआ है। सेकंड है ये नेज़ल ड्रॉप्स। ये नेज़ल ड्रॉप्स जो होती हैं, वो नाक में दिया जाता है। इसको इस तरह से खोल के इस तरह से प्रेस करने पे 1 ड्रॉप आएगी, 1 ड्रॉप लेफ्ट नोज़ में, 1 ड्रॉप राइट नोज़ में। ये हम बच्चों को उस केस में देते हैं जब उनका नोज़ ब्लॉक हो और वो दूध नहीं पी पा रहे हों, उनको तकलीफ़ हो फिर दूध पीने में। अगर बच्चे का नाक बंद है और तो फिर वो एक अजीब-सा आवाज़ निकालता है और हमें समझ में आ जाता है कि जो इसका नोज़ ब्लॉक है, और फिर वो दूध पीने के लिए भी बार-बार मुँह खोलता है, क्योंकि उसको साँस नहीं आ रहा है, तो मुँह से साँस लेना पड़ता है। तो उसको दूध पीने में तकलीफ़ होती है। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि आप इसे ईज़िली दिन में 3-4 बार दे सकते हो, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। उसके बाद में है ये कॉलिकेट मेडिसिन। ये एक दवाई है, ये बच्चों को तभी दी जाती है एसओएस, मतलब जब इसकी ज़रूरत है। ये उस टाइम पे दी जाती है जब बच्चों के पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गैस हो और बच्चा मतलब नॉन स्टॉप क्राई कर रहा है, आपने सब कुछ कर लिया है बट बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है। उस केस के अंदर ये मेडिसिन दी जाती है। 0.5 ml देना होता है। इसके कुछ रूल्स भी हैं कि जब आप इस मेडिसिन को देते हो, तो उससे 10 मिनट्स पहले और उसके 10 मिनट बाद आप फीड नहीं कर सकते हो। मतलब जब आप इस मेडिसिन को दे रहे हो, तो उससे 10 मिनट्स पहले बच्चे ने फीड ना किया हो, और इस मेडिसिन को देने के बाद में 10 मिनट्स तक बच्चे को आप फीड नहीं करा सकते। और इसके अंदर एक ये भी होता है कि इससे तुरंत आराम मिलता है। अमायरा को हमने 2 टाइम्स ये भी दिया है, और तब तक हमें टमी रोल-ऑन के बारे में नहीं पता था, हमें इसी के बारे में पता था, तो हमने ये दिया है। तो इससे भी उसको तुरंत आराम मिलता है। लेकिन जब हमें टमी रोल-ऑन के बारे में पता लगा, तो फिर हम उसी को प्रेफ़र करते हैं बजाए इसके, क्योंकि ये तो ओरल मेडिसिन है ना, और टमी रोल-ऑन तो आगे बाहर लगा रहे हैं। तो हम इसको तभी देंगे जब हमें लगे कि टमी रोल-ऑन भी काम नहीं कर रहा है। बट अभी तक तो उसके साथ में टमी रोल-ऑन काम कर रहा है, लेकिन हर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। मेबी टमी रोल-ऑन किसी बच्चे के लिए काम नहीं करे, तो उस केस में बच्चे के लिए आप ये ले सकते हो। उसके बाद में फिर है वैसलीन। ये वैसलीन भी बहुत ही मिरेकली वर्क करती है। अगर आपके बच्चे को रैशेज़ है, तो किसी भी तरह की फालतू क्रीम लेने के बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वैसलीन लो और बच्चे के रैशेज़ पे लगाओ। और डॉक्टर ने हमें बताया कि अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है और वो पॉटी करना चाह रहा है, तो उसकी पॉटी वाली जगह पे आप ये वैसलीन लगाओ। वो ईज़िली पॉटी करेगा, कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएगा, और ये पॉटी के अंदर मदद भी करेगा। हाँ, ये भी हमारे साथ में हुआ है, रैशेज़ के लिए भी यूज़ किया है और पॉटी के लिए भी यूज़ किया है। उसके अलावा जहाँ पे बच्चों की गर्दन है जैसे, या ईयर के पीछे है, या फिर आजकल लोग पाउडर नहीं लगाते हैं, तो उन सब जगहों पे जहाँ पे बच्चों के बल पड़ रहे हैं, वहाँ पे आप ईज़िली इस वैसलीन को लगा सकते हो। अब मैं आपके साथ में सप्लीमेंट शेयर करूँगी। ये है कैल्शियम का सप्लीमेंट। ये बच्चों को आजकल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं न्यूबॉर्न को। ये 2 ml दिया जाता है 1 दिन के अंदर। इसका कुछ भी नियम नहीं है कि आपको दूध पहले पिलाना है, बाद में पिलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जब दे रहे हो, कल भी तभी दो। 2 ml देते हैं, ये चल रहा है अमायरा का, कैल्शियम सप्लीमेंट है ये। उसके अलावा ये है विटामिन डी सप्लीमेंट, ये भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए होता है। ये दिया जाता है 0.2 ml, 0.2 या 0.25 ml दिया जाता है दिन में 1 बार। इसका भी कोई नियम नहीं है फीडिंग का, कभी भी आप इसे दे सकते हो। और ये विटामिन डी आजकल सब बच्चों में कम होता है, तो डॉक्टर इसको 1 साल तक देने को बोलते हैं। उसके बाद में ये है आयरन सप्लीमेंट। ये मैंने अमायरा को 1-2 दिन दिया, लेकिन ये 0.2 दिया जाता है, 0.2 ml, लेकिन फिर
फिर क्या हुआ कि अमायरा को इससे ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो हमने कंटिन्यू नहीं किया। मुझे भी कॉन्स्टिपेशन होता है आयरन से, तो मे बी उसको भी हो रहा है, तो हमने कंटिन्यू नहीं किया। डॉक्टर ने भी बोला कि इट्स फाइन, अगर हीमोग्लोबिन वगैरह सब सही है तो मत दो। उसके बाद में फिर ये है डाइजेशन की दवाई। ये डाइजेशन की मेडिसिन है, ये भी एसओएस पे है, अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तभी आपको देनी है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर बच्चा मतलब फ़ॉर्मूला मिल्क ले रहा है या आपका मिल्क ले रहा है बट डाइजेशन नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉटियाँ कर रहा है या फिर मतलब ऐसा है कि नहीं कर रहा है, तो उस केस के अंदर डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। बच्चा मतलब कि दूध पचा ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर ये मेडिसिन देते हैं। ये भी डॉक्टर के बोलने पे ही दी जाती है। उसके बाद में स्टार्टिंग में तो हम लोगों को ये भी नहीं आता है कि बच्चों को दवाई कैसे दी जाती है, तो आप उसके लिए ये मेडिसिन ड्रॉपर एंड डिस्पेंसर खरीद लो मिमी का। ये इस तरह से आता है, कहीं भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके अंदर ये ड्रॉपर है, ये ऐसे खुलता है, देखो ऐसे खुल जाएगा, यहाँ से भी खुल के एकदम ईज़िली क्लीन हो जाता है। और इसके अंदर आप मेडिसिन लो, इसके अंदर जितने भी आपको एमएल मेडिसिन लेनी है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.55 और यहाँ पे 3 एमएल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे 2 एमएल से स्टार्ट हो रहा है। तो जितनी भी आपको मेडिसिन देनी है, वो आप इसके अंदर डालो उतनी मेडिसिन और उसके बाद में इस ड्रॉपर से ऐसे यूज़ करो उसको और फिर बच्चे को दे दो। अगर क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार में पूरा का पूरा ये हम नहीं भर पाते हैं, है ना? तो फिर इसमें बार-बार लेके बच्चे को ले लो। पूरा जो दवाई है वो झूठा नहीं होता या दवाई के अंदर फिर बच्चे के मुँह का ड्रॉपर उस दवाई में डालने का मन नहीं करता है, तो उस केस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकली वर्क करता है। उसका जो बकेट तो 2 एमएल से स्टार्ट था, तो ये ड्रॉपर भी बहुत काम आता है। ये 0.25 एमएल से स्टार्ट होता है, तो मैं इसके अंदर जब दवाई भरती हूँ, तो इस ड्रॉपर से भी मैं इसे ले लेती हूँ।